हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरी मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स की होस्ट पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, और हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रेंट है वो वापस सॉइल में कैसे जाते हैं। शुरू करते हैं हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे वो सरवाइव कैसे करते हैं। तो उन वो कैसे करते हैं सरवाइव, वो भी जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी होती है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ऐसे प्लांट जिनके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होती है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इसकी एग्जांपल है कस्कुटा बेल, या फिर इसको हम अंबर बेल बोलते हैं। तो ये आप इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये बेल इसके पेड़ पे लिपटी हुई है। तो ये अपना जो इसके न्यूट्रिशन चाहिए इसको, तो वो अपना खाना चाहिए, वो किस पे कहाँ से लेती है, इस प्लांट से लेती है। तो इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कस्कुटा की, हेटरोट्रॉपिक। तो आगे पढ़ेंगे हम होस्ट क्या होता है। होस्ट क्या है, होस्ट ऐसा प्लांट है जिसपे जो अदर प्लांट्स क्लिम्ब हुआ होता है। जैसे कस्कुटा की देख लो, वो क्या करता है एक प्लांट के ऊपर लिपटा होता है। तो जिस प्लांट के ऊपर लिपटा होता है उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट। तो अब पढ़ेंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, वो भी एक प्लांट है। वो क्या करता है, अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है, अपने होस्ट से लेता है। ठीक है, जैसे वही आप पिछले वाली एग्जांपल देख लो, कस्कुटा बेल वाली। जो कस्कुटा बेल है वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, उस प्लांट से ले रहा है। तो उस प्लांट जो पैरासाइट क्या हुआ फिर उधर, कस्कुटा, और जो प्लांट है वो है होस्ट। तो अब पढ़ेंगे हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इसकी एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। तो ये आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं मैं पिक्चर प्लांट को। तो ये कैसे हुआ है, ये इसका मॉडिफाइड हुआ है। तो मॉडिफाइड जो लीफ है वो मॉडिफाइड होके एक पिक्चर टाइप बन गया है। तो इसका लिड भी है। तो ये क्या होता है, इंसेक्ट इसके बीच में ट्रैप हो जाता है, इस पे ये क्या करता है, अपना यूज फेंकता है, जिसको जो न्यूट्रेंट होते हैं उस इंसेक्ट में वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये तो ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल होगा, लेकिन इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसको इसमें इसको नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, वहां से, कहाँ से, जो इंसेक्ट इसमें ट्रैप होता है उसको उसमें से ये अब्जॉर्ब करता है, क्या, नाइट्रोजन करता है। ठीक है, तभी इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ये सेप्रोट्रॉप्स के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे एक ब्रेड ले लो, उसको 2-3 दिन के लिए बाहर रख दो मॉइस्चर में। तो होगा क्या, उस पे फंगस आ जाएगी। ठीक है, तो वो एक ब्लूइश कलर का दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं फंगी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हम फंगी बोलते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है। ये ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जो न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं वो कहाँ से लेता है, जा तो वो डेड मैटर से लेता है या फिर डिकेइंग मैटर से। ठीक है, तो इसका आपने देखा होगा जैसे फंगी वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, सेप्रोट्रॉपिक। अब है सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, सेप्रोट्रॉपिक होती है। फॉर एग्जांपल फंगी वगैरह। ठीक है, तो ये आपने बड़ी सारी जगह पे फंगी देखी होगी, जैसे पिकल्स हो गया, जैसे सड़ जाता है हमारा, तो उस पे ब्लूइश वगैरह कलर का दिखता है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं, फंगी होती हैं, या लेदर वगैरह, कोलाथिस वगैरह। ठीक है, तो या फिर बड़ी सारी जब बरसात का मौसम होता है, तब हमारी जो चीजें हैं वो सड़ जाती हैं, तो उस पे फंगस आ जाती है। अब पढ़ते हैं हम साइम्बोसिस रिलेशनशिप।
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, खाना और रहना दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम साइम्बियोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टन न्यूट्रेंट। होता क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे जो फंगी वगैरह उगी होती है, ठीक है, जो प्लांट की जड़ों के ऊपर होती है। तो ये क्या करते हैं, फंगी क्या करती है, फंगी प्रोवाइड करती है, जो प्लांट है फंगी को क्या करता है, न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न जो फंगस है वो क्या करता है, प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल और है, जैसे लिचन्स देखी होगी, उसमें क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या करते हैं, लिचन्स और फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना खाना वगैरह, मिनरल्स वगैरह शेयर करते हैं। तो इन रिटर्न जो है वो उसको मतलब फूड वगैरह दो। अब पढ़ेंगे हम हाउ न्यूट्रेंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। तो जैसे वो ऑब्जर्व करते रहते हैं तो जो अमाउंट होता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम इसको फिर से इनरिच करने के लिए फर्टिलाइजर एंड मैन्योर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, पोटाशियम वगैरह, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सॉइल फिर से इनरिच हो जाती है। तो फिर तो ये अगर हम कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, सॉरी, ऐसा भी होता है, ये तो हो गया मैन मेड। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, नेचुरल तरीके से ये न्यूट्रेंट वापस चले जाते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन होती है जो वो प्लांट को सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। तो होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोम, ये क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स होती हैं उनकी जड़ों में रहता है। तो ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ताकि वो क्या करते हैं, प्लांट्स को उसको ले सकें। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स वहां से सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और इन रिटर्न क्या करते हैं, ये उसको शेल्टर और न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, राइजोम को, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, साइम्बियोटिक रिलेशनशिप की। तो ये बैक्टीरिया आपको कहाँ दिखेगा, जो ग्राम की जो चना वगैरह होता है उसकी जड़ों में, पीज की जड़ों में, ठीक है, मूंग बीन्स, ठीक है। तो इतना ही था ये यूनिट।